Hello guys, today we will discuss about the short trick to find out the root square. वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, तो हम डिस्कस करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम बिना फैक्टर किए कैसे डायरेक्ट रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि 1 से लेके 10 तक आप स्क्वायर लिखिए। 1 2 का स्क्वायर आपका 2 हो जाता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाता है, सॉरी यहाँ पे 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी तरह से आप लिखते जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को पता है 1 to 10 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर में 64 होगा और 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। अब आपको समझना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम देख के ही बता सकते हैं कि रूट स्क्वायर कितना आएगा, कितना वर्गमूल आएगा इसका। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 6 to 5। 6 to 5 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसमें करना क्या होता है, इधर से हम पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। 3 डिजिट की बात कर रहे हैं अभी, 4 डिजिट 5 डिजिट की आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। 25। अब 25 का जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो है 5। अब यहाँ देखिए 5 कहाँ आता है, 5 यहाँ आता है, तो मतलब ये 5 का स्क्वायर है। जो हमारा वर्गमूल आएगा उसका जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 5 आएगा। ये बात कंफर्म हो जाती है कि यूनिट डिजिट 5 आ गया। अब दूसरे डिजिट की हमें जरूरत है, दूसरा है ये 6। 6 यहाँ देखिए कहाँ आता है, 4 और 9 के बीच में आता है, ठीक है। एक कॉमन सेंस से हम ये भी पता लगा सकते हैं 4 और 9 के बीच में आता है तो 2 या 3, 2 लेना है या 3 लेना है। अब 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है। 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4, इससे कम रहता है, कम वाला नहीं लेना है। तो इसका मतलब सेकंड डिजिट हो जाती है 2 और फर्स्ट डिजिट वहां से आई थी 25। तो 6 to 5 का जो रूट स्क्वायर आ जाता है आपका आ जाता है 25। वेरी सिंपल शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर रूट निकालने की, आप आराम से निकाल सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है आपका 576। 576 इसी तरह से पेयर बना लिया। अब इसका जो यूनिट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो 6 है। 6 कहाँ आता है, 6 यहाँ आता है, 4 के स्क्वायर में आता है, इसका मतलब इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब 5 है, 5 कहाँ आता है, 5 4 और 9 के बीच में ही आता है, वही सीन बन जाता है जो यहाँ बना था 6 to 5 के साथ। तो 2 और 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो छोटे वाला नंबर लेना है, तो 24। तो अंडर रूट 576 equals to 24. But with the help of this trick you can find out the root square of the 3 digit perfect square number. जो 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस ट्रिक से आप आसानी से रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है, 1 से 10 तक स्क्वायर लिखने हैं, इसके बाद में इस प्रोसेस को फॉलो करना है। थैंक यू।